राफेल आज और ज्यादा ताकतवर बन गया। बिना जीपीएस अपने टारगेट को ढूंढकर खत्म करने में सक्षम हैमर मिसाइल का फ्लाइट टेस्ट हुआ है। फ्रांस में इस मिसाइल के साथ राफेल का फ्लाइट टेस्ट किया गया। 1000 किलो वजनी हैमर मिसाइल राफेल लड़ाकू विमान पर तैनात होने वाली दूसरी सबसे भारी मिसाइल है। राफेल की हैमर मिसाइल पहाड़ी के पीछे जाकर दुश्मन को खत्म कर देगी। राफेल को हैमर ताकत उस वक्त मिली है जब बालाकोट में फिर से टेरर सेंटर एक्टिव होने की खबर सामने आई है। जैश ए मोहम्मद का कैंप फिर से शुरू हो गया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक बालाकोट के आतंकी अड्डे में फिर से पाकिस्तानी और अफगानी आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। जिस प्रयोगशाला को ध्वस्त कर दिया था हिंदुस्तानी शूरवीरों ने, वहां फिर से आसमानी प्रहार की प्रबल संभावना बन रही है। जिस बालाकोट में वीरता का हस्ताक्षर किया था हिंद के वायु वीरों ने, वहां पर फिर से कभी भी एयर स्ट्राइक हो सकती है। शत्रु संहारक राफेल के पाकिस्तान पर प्रयोग का वक्त आ चुका है। क्योंकि आतंक के जिस ठिकाने को ध्वस्त कर दिया था हिंद के सपूतों ने, बारूदी विध्वंस से बिखरा हुआ वो अड्डा फिर से आबाद हो चुका है। रक्षकों के साथ जब आतंकी रऊफ अजहर पहुंचा सेंटर पर, तो हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। बंदूकों की गर्जना के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज लगनी शुरू हो गई। आतंकी रऊफ अजहर जहां पर पहुंचा, उसके बालाकोट ट्रेनिंग सेंटर होने के प्रमाण हमारे पास हैं। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि जहां पर भारतीय जाबाजों ने बम गिराए थे और रऊफ अजहर जहां पर पहुंचा, वो दोनों जगह एक हैं। ये जो आसमानी तस्वीर आप देख रहे हैं वो उस वक्त की है जब बालाकोट में हिंदुस्तानी शूरवीरों ने स्ट्राइक की थी, और ये दूसरी तस्वीर नई है जब रऊफ अजहर पहुंचा था। अब जरा ये दूसरी तस्वीर देखिए। इनमें भी जैश के पुराने बालाकोट ट्रेनिंग सेंटर के आबाद होने के बाद आतंकी रऊफ अजहर के होने के सबूत हैं। एयर स्ट्राइक के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जब पहुंचा था बालाकोट, तब और अब की तस्वीरों की समानताएं बता रही हैं कि जैश का ट्रेनिंग सेंटर फिर से एक्टिव हो चुका है। ग्यारह दिसंबर को आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर अपने गुर्गों के साथ बालाकोट ट्रेनिंग सेंटर पहुंचा। वहां पर मौजूद आतंकवादियों से मुलाकात की, अपने गुर्गों को उनसे मिलवाया और इसके बाद नए कमांडर के बारे में बताया। इसके साथ ही आगे के प्लान पर इन सब ने रणनीतियां भी बनाई। आतंक के इस अड्डे को आबाद करने की शुरुआत साल शुरू होने के साथ हो गई थी।
खुफिया सूत्रों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के नए एक्टिव हेड रऊफ अजहर ने आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के साथ मिलकर बालाकोट ट्रेनिंग सेंटर को शुरू करने पर काम शुरू किया था। 2020 की शुरुआत में आईएसआई, पाकिस्तान आर्मी अफसरों और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में आईएसआई ने बालाकोट कैंप को फिर से शुरू करने की जिम्मेदारी जैश के आतंकी रऊफ अजहर को दी। आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी ने आतंकी रऊफ को इसके लिए अच्छा खासा फंड भी दिया। रऊफ अजहर ने प्लानिंग शुरू की, पाकिस्तान के कोने कोने से छांटकर आतंकियों को इकट्ठा किया और छटे हुए दहशतगर्दों को जिहाद के नाम पर पहले बहावलपुर में माइंड वॉश किया और फिर खूंखार बनाने के लिए बालाकोट भेज दिया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक बालाकोट में ट्रेंड अफगानी आतंकियों को रखा गया है। अपने खूनी मिशन को पूरा करने के लिए रऊफ ने पाकिस्तान से सटे सरहदी इलाकों से अफगानी आतंकी बुलाए हैं और अफगानी और पाकिस्तान में जैश के आतंकियों को साथ साथ ट्रेनिंग दी जा रही है। आतंकी रऊफ अजहर का मंसूबा साफ है। वो अब अफगानी आतंकियों के आसरे कश्मीर में कोहराम मचाने के फिराक में है। बालाकोट के अड्डों में ट्रेंड अफगानी आतंकियों को रखा गया है। सूत्र बताते हैं कि कश्मीर में आतंकी बेटे के खात्मे के बाद रऊफ अजहर ने 2019 में लंबा समय अफगानिस्तान के तालिबानी इलाकों में बिताया था ताकि वहां से आतंकियों को जोड़ सके और इसमें वो कामयाब भी हुआ। भारत में घुसपैठ के लिए जैश ए मोहम्मद ने 10-10 आतंकियों की टीम बनाई है। इस टीम में 8-2 के अनुपात में आतंकियों को एडजस्ट किया गया है, यानी 2 अफगानी आतंकी लीड करेंगे और उनके पीछे जैश के 8 आतंकी फॉलो करेंगे। यूं ही नहीं, अफगानी आतंकवादियों से ज्यादा उम्मीद कर रहा है रऊफ। आपको बता दें कि अफगानी आतंकवादी ज्यादा ट्रेंड होते हैं बाकी आतंकवादियों से। ये आईडी बनाने में भी माहिर होते हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इन आतंकियों को बालाकोट में ट्रेनिंग देने के बाद पीओके के लीपा और केरन के लॉन्च पैड के जरिए घुसपैठ कराने की तैयारी है। इसके लिए बालाकोट आतंकी अड्डों को आबाद कर रऊफ अजहर ने नया कमांडर बनाया है जुबैर को। अफगानिस्तान में नेटो फोर्सेस पर प्रहार की प्लानिंग करने वाले आतंकी जुबैर इस वक्त बालाकोट में क्या कर रहा है, उसे जानिए जरा। आतंकी जुबैर न सिर्फ आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है बल्कि नए कंट्रोल रूम भी बनाए हैं। इन कंट्रोल रूम में आतंकियों को सैटेलाइट कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग के साथ साथ कंट्रोल रूम में एयर सर्विलांस सिस्टम भी लगाए गए हैं ताकि एयर स्ट्राइक से पहले अलर्ट हो सके। जाहिर है कि पुनर्निर्माण के बाद बालाकोट आतंकी अड्डे को जैश ए मोहम्मद ने बेहद हाईटेक बनाया है। हालांकि उसकी सीक्रेट प्लानिंग लीक हो चुकी है और इसका अंदाजा पाकिस्तान को भी है। यही वजह है कि अभी से एयर स्ट्राइक पर हाय तौबा मचाना शुरू कर चुका है। अंदरूनी और बैरूनी मामला से तवज्जो हटाने के लिए भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या फिर कोई पुलवामा जैसा ड्रामा रचाने की कोशिशों में है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं है, ये खौफ है पाकिस्तान का, पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी सेना और आतंकियों का। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार नहीं कई बार आतंक का समूल नाश करने का संकल्प जता चुके हैं। हम देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और यह लड़ाई हमने छेड़ी है जी। हम मान के चलिए, हम देश हित में जो भी आवश्यकता होगा उसको करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं।
सातवें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं। प्रधानमंत्री संकल्पबद्ध हैं, हिंदुस्तान के शूरवीर तैयार हैं, राफेल तैयार है, बालाकोट का आतंकी अड्डा रडार पर है, नई साजिश की जानकारी हो चुकी है। ऐसे में बालाकोट पर कभी भी किसी भी वक्त एयर स्ट्राइक दोहराई जा सकती है। फिर से पाकिस्तान पर आसमानी प्रहार हो सकता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।